दोस्तों 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है और ये जो है करीब एक सप्ताह पहले ही आई हुई थी। तो फिर तबीयत डाउन होने की वजह से मैंने वीडियो को नहीं बनाया था। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए है। कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव आया है, एक प्रारूप सामने निकल के आया है और देखते हैं ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कब तक हमारे पूरे राष्ट्र में यह चीज़ लागू की जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सिस्टम की कि जो नया सिस्टम आया हुआ है वह कौन सा सिस्टम है। लेकिन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हिस्ट्री की, जहां मैं आपको बता देता हूं कि जो इंदिरा गांधी ने 1968 में जो एजुकेशन सिस्टम लाया था, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के द्वारा एक और नए शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कार्य की गई थी और वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में एक बार और इसमें थोड़ी सी सुधार की गई थी, बट वो जो सुधार था उतना खास नहीं था। और अभी की जो शिक्षा जो नीति आई हुई है NEP 2020, ये बहुत ही बढ़िया शिक्षा व्यवस्था मानी जा रही है। इसका जो प्रारूप जो निकल के सामने आया हुआ है वो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। आज कल के इस टेक्नोलॉजी के साथ ज्ञान जो मिलेंगे बच्चों को वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कराएंगे और कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो हमारे देश की नींव होती है, जहाँ से बेरोजगार जो संख्या वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो एजुकेशन सही रहेगा तो इसकी संख्या में लगातार जरूर से कमी आएगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिस्टम के ऊपर कि पहले जो सिस्टम था 10+2 का, उसकी जगह पर नया सिस्टम लाया गया है वो है 5+3+3+4 का। और ये क्या है 5+3+3+4, इस चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 5 साल। जो आपको दिख रहा है ना 5+3+3+4, ये बेसिकली ईयर्स को डिनोट करते हैं और इसको कैटेगराइज किया गया है, यानी कि 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर वापस से 4 साल। पहले ये था कि पहले 10 साल और फिर 2 साल, इसमें हम लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के एक कैटेगरी पढ़ाई करते थे और उसके बाद 10+2 जिसको हम लोग बोलते थे 2 साल अलग से इंटरमीडिएट करते थे। अब इन सभी चीज़ों में बहुत ही बड़ा बदलाव ये होगा कि अब स्ट्रीम वगैरह जो है सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी हम आगे बात करेंगे फीचर्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके ईयर की। तो जो पहला हमारा ईयर होगा 5 साल, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल भेजा जाएगा। जो बच्चे 3 साल के हो जाएंगे उन बच्चों को इस सिचुएशन में, इस एज में उनको स्कूल में दाखिला कराया जाएगा, जिसमें 5 साल बच्चे होंगे और इसमें आपको प्ले से लेकर के क्लास 1-2 तक के जो इसका शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो हमारा है 3 ईयर, जिसमें आपको क्लास 3, 4, 5 की शिक्षा दी जाएगी। और उसके बाद जो हमारा 3 ईयर्स है इसमें आपको क्लास 6, 7 और 8 की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद जो हमारा आता है 4 साल, जिसमें आपको क्लास 9, 10th और 11th और 12th की जो हमारा एजुकेशन है वो मिलेगा। लेकिन जो हमारे पहले 5 साल है जिसको हम लोग फंडामेंटल एजुकेशन के नाम से जानेंगे और इसी प्रकार का प्रारूप हम लोग के बीच में आएगा, जिसमें आपको प्ले से लेकर के क्लास 1-2 तक के शिक्षा दी जाएगी, जिसमें आपको नो एग्जामिनेशन, यानी कि पहले 5 साल में आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। जो सेकेंड हमारा 3 ईयर्स होगा क्लास 3, 4, 5, उसमें आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन, जिसकी वो मतलब वही टाइप के क्वेश्चंस होंगे जैसा कि अभी होते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो वहाँ भी आपको आपके एबिलिटी के आधार पर आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये थे पिछले जो 3 साल से करिकुलम होंगे, जिसमें आपको क्लास 3, 4, 5 की शिक्षा दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 3 साल होगा, उसमें आपको क्लास 6, 7 और 8, जिसको हम लोग मिडिल एजुकेशन बोलेंगे। तो मिडिल एजुकेशन में आपको क्लास 6, 7, 8 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा मिलेगी। और इसमें अभी जो प्रारूप सिर्फ जारी हुआ है, इसके क्या सिलेबस, क्या करिकुलम होंगे और किसके आधार पर कैसा पाठ्यक्रम आपको दिया जाएगा वो NCERT इस चीज़ को निर्धारित करेगी। और ये भी सब चीज़ों पर निर्धारण नहीं किया गया है, अभी सिर्फ प्रारूप जारी हुआ है कि ऐसे ऐसे चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएगी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भी है 2020 में, और इसको जो है नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार में लाया गया है। अगला जो 4 साल का पॉलिसी है, जो उसमें एजुकेशन है, जिसको हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और ये जो है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक होगा। अब इसमें कुछ फीचर्स भी शामिल है और इससे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं।
जो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बात करेंगे जब फीचर्स की, तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो 4 साल के लास्ट कोर्सेज है जिसमें हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, इसमें क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई होने वाली है। पहले क्या होता था कि क्लास 10th 9th 10th अलग हो जाते थे और उसके बाद क्लास 11th और 12th की पढ़ाई अलग होती थी। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या फीचर्स हैं जो कि पहले वाले एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला जो बेनिफिट है और ये फीचर्स में सबसे मल्टी रोल निभाता है वो हमारा है मल्टी स्ट्रीम। जी हाँ, मल्टी रोल निभाने वाला यह मल्टी स्ट्रीम। अब पहले क्या होता था कि हमको एक सिलेबस निर्धारित किया जाता था, उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। उसमें आपको क्या होता है कि आप आईएससी के लिए बीएससी पढ़िए, आईएससी कीजिए, आईए कीजिए और आईकॉम कीजिए, यानी कि आप साइंस साइड से जा सकते हैं, विज्ञान संकाय से जा सकते हैं, आप कॉमर्स से जा सकते हैं या आर्ट्स से जा सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को आप हटा दिएंगे, इस चीज़ों को हटा दिया गया है। कभी कभी होता ये था उस समय कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनको साइंस के अलावा भी आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रुचि था कि मैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो उसमें मैं जियोग्राफी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जियोग्राफी ज़्यादा लगाव था उस समय। बट उस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को नहीं ले सकते थे। बट अब नए एजुकेशन के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। आपको जो मन आप वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और इसमें कोई बाउंडेशन वगैरह नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं मल्टी स्ट्रीम, जो कि मल्टी रोल निभाने वाला है। दूसरा जो फीचर इसका है वो है डिल्यूटेड बोर्ड। अब इसमें क्या किया गया है कि बोर्ड को हटा दिया गया है। जो पहले एक साल पर जो एग्जामिनेशन होते थे, उससे पहले तो 2-2 साल पर एग्जाम होता था। 11th और 12th के जो एग्जाम होते थे वो 11th और 12th का एक ही साथ एग्जाम होता था 12th में, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन और बोझ होता था स्टूडेंट्स के ऊपर। अब चीज़ों को एकदम हल्का कर दिया गया है। अब आपको सेमेस्टर से एग्जाम होगा, प्रत्येक सेमेस्टर यानी कि 6 महीने का एक सेमेस्टर हम लोग कहते हैं। तो एक सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा, फिर एग्जामिनेशन देना होगा, फिर आपको एक सेमेस्टर पढ़ना होगा और फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो अब जो एग्ज़ाम होंगी वो सेमेस्टर वाइज होंगे, क्योंकि क्लास 9th 10th 11th 12th में कराई जाएगी। तो बोर्ड्स को यहाँ पर हटा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में तो जो 6 महीना है उसको किस प्रकार से जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होता है। जो तीसरा फीचर्स है वो है मल्टीलिंगुअल का। मल्टीलिंगुअल में आपको क्लास 8 तक जो है आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सबसे जो मल्टीलिंगुअल की बात है आपसे हम आगे भी करेंगे। तो उसके बाद जो नया फीचर्स आता है हमारा है बैगलेस डेज का। बैगलेस डेज का मतलब है कि अभी आपने देखा होगा जो आपके बच्चे होंगे, आपके आसपास या आपके भाई बहन जो भी होंगे, तो उनको पूरा का पूरा पोथी पत्र दे दिया जाता है कि ले लाद लो एकदम बैग में कोट काट के और स्कूल चले जाना है। तो उससे शरीर की जो हमारी आकृति है, बॉडी, उस पर थोड़ा सा जो है दबाव आता था, स्पाइन वगैरह पर जो है बच्चों को इफेक्ट होता था। उस सभी चीज़ों को किताब के बोझ को हल्का कर दिया गया है और हो सकता है यहाँ पर डिजिटल तरीकों से पढ़ाई की जो है सुविधा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर्स शामिल है, लेकिन अब ये जो सवाल है कि हम कॉलेज में एडमिशन्स कैसे होंगे, ठीक है। तो कॉलेज में एडमिशन्स के लिए यदि आप इंटरमीडिएट, अब तो ख़त्म ही हो जाएगा इंटरमीडिएट वगैरह, तो आप जब +12 पार कर जाते हैं, यानी कि आप क्लास 12 पार हो जाते हो, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए किसी भी कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अब जो एग्ज़ाम होगा वो साल के 2 बार में, एक साल में 2 बार कंडक्ट किया जा सकता है और हो सकता है आगे इस चीज़ के बारे में बात किया जाएगा। ऐसा तो भी बताया गया कि 2 बार ही कंडक्ट होगा और आपको CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा उस कॉलेज का, जो कि वो कॉलेज खुद कंडक्ट कराएगा। उसके एग्जामिनेशन पास होने के थ्रू आप उसमें कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बीच में ही आपको, यदि आप प्रीपरेटरी एजुकेशन में हैं या आप मिडिल एज में हैं, मिडिल एजुकेशन में, तो उस समय आपको वोकेशनल जो है एजुकेशन दिया जाएगा। और ये जो एजुकेशंस है जैसे कि कारपेंटरी का हो गया, ब्लैक स्मिथी हो गया, वेल्डरिंग, इस टाइप के जो भी काम होते हैं जो कि लगभग प्रैक्टिकल्स पे आधारित होते हैं, तो वैसे कोर्सेज को जो है आपको जैसे पेंटिंग, लाइक स्केचिंग वगैरह हो गया, तो उन चीज़ों पर आने वाले इस सिस्टम में या पॉलिसी का जो भी आप कर रहे हैं उसमें इसको इंक्लूड किया गया है और इसके लिए अलग से फीचर्स होगा और इसको इंक्लूड कराया जाएगा। और जो भी बच्चे चाहते हैं इस चीज़ों में रुचि लेते हैं उस चीज़ों को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो ये जो होगी आई थिंक प्रोप्राइटरी एजुकेशन में ही हो सकता है, जो क्लास 3-4 में हो, या आपको मिडिल एजुकेशन में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है ये 1 ईयर का भी हो, 2 ईयर का हो। अभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि मतलब कितने ईयर वगैरह का हो, बट ये जिक्र किया गया है कि अब जो है वोकेशनरी जो ट्रेनिंग होता है वो आपको इस एजुकेशन पॉलिसी में दिया जाएगा। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन में है, अब वही सभी चीज़ें होती हैं। बीए मैंने आर्ट्स से किया तो मैंने बीए किया, मैंने कॉमर्स से किया तो मैंने बीकॉम किया, मैंने बीएससी किया अगर मैंने साइंस से किया, तो ये चीज़ों को हटा ही दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अब 4 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स करना होगा। और पहले ऐसा था कि यदि आप उस ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और आपने किसी कारणवश 1 साल कंप्लीट किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो आपको वापस से यदि आप चाहेंगे करना तो नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, तो आपको वापस से जो है फिर से एडमिशन लेना होगा, आपको फिर से शुरू से कोर्स को करना होता था। बट अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जिस ईयर में आप ड्रॉप कीजिएगा उस मतलब मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर दिया, अपने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर आपने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, तो आप जब फिर से आप री एडमिशन लेंगे तो आप वहीं से ज्वाइन कर जाएंगे जहाँ से आपने छोड़ा है। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, जिसमें आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में तो आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। वो सर्टिफिकेट होगा, आपको यह बताया कि आपने 1 साल इसको जो है कोर्स किया हुआ है। यदि आप उस कोर्स को 2 साल करते हैं तो आपको डिप्लोमा का जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वहीं आप 3 साल करते हैं तो आपको एक ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। और यदि आप 4 साल उस कोर्स को करते हैं तो आपको रिसर्च का एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, जो कि रिसर्च का ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा भी अब पीजी वगैरह की बात की गई है, तो मैं उतना दूर तक नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको यही बताने वाला था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर एंट्री कराया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे इस टेक्नोलॉजी के साथ में काम आएंगी, और नए नए जो वोकेशनली ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल्स, जहाँ तक कि प्रैक्टिकल्स पे ही फोकस किया जाएगा। और ये बहुत ही सही बात है, जिसकी मैं जिक्र आपसे एक और नए वीडियो में करूँगा कि बिहार पॉलिटेक्निक जो है जो भी करना चाहते हैं वो कितना बेकार है और क्यों नहीं करना चाहिए, वो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अब इस प्रकार की अगर एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी लागू होता है तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें सुधरेंगी। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया। यदि कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं वो कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं बता पाया। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, और आने वाले ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन आए वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए कि उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में पता हो सके। आई थिंक हो गया होगा, आप एक बार जरूर शेयर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।